आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाम की बरहमी, जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर बंद कामयाब हो पुरअमन। तमाम तिजारती सरगर्मियां ठप रही और तालीमी इदारे बंद रहे। निजामाबाद में सीएए और एनआरसी के खिलाफ तारीख साज एहतजाजी रैली, 50,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत का अंदाजा। पुलिस का फराग दिलाना ताउन, मुंतजमीन ने पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया। नेहरू पार्क और बोधन बस स्टैंड पर नौजवानों का अचानक ही एहतजाज। पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की। कायदीन की मसाई के बाद नौजवानों ने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। शकरनगर रेलवे स्टेशन की हालत एजार, रेलवे स्टेशन वीरान तो बर्बाद हो गया और गैरसमझी अनासिर का अड्डा बन गया। मीर नजीर अली ने हालत सुधारने और हिफाजती इंतजाम करने का मुतालबा किया। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में एक नई तारीख रकम हुई है। सरों का ठाटे मारता समंदर सीएए के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करता हुआ नजर आया। 50,000 से जायद एहतजाजियों ने रैली में शिरकत की, इसका अंदाजा लगाया गया है। एहतजाजियों को कंट्रोल में रखने पुलिस और मुंतजिमीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज निजामाबाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए शलीजा गिरोन नस्ब फिश फार्म से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की तादाद में एहतजाजियों ने हिस्सा लिया और अपना भरपूर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी रैली कुल जमाती जेईसी की क़यादत में निकाली गई थी, जिसके कन्वीनर हाफिज मोहम्मद लईक खान थे। इस रैली में जिस तरफ नजर दौड़ाओ सर ही सर नजर आ रहे थे और इस रैली को निजामाबाद की तारीख में सबसे बड़ी रैली माना जाएगा, जिसमें 50,000 से ज्यादा अफराद के शरीक होने का अंदाजा है। रैली का आगाज शलेजा ग्राउंड से हुआ और इस रैली को मालापल्ली चौराहे पर रोक दिया गया। यहाँ करीब आधा घंटा माहौल तनाव का बना रहा, क्योंकि रैली में शामिल नौजवान शहर के मरकजी चौराहे नेहरू पार्क तक जाने पर इसरार कर रहे थे, जिसकी इजाजत देने के लिए पुलिस कतई तैयार नहीं थी। मुंतजिमीन रैली ने अपने वॉलंटियर्स के ताउन से करीब 1 घंटा नौजवानों को समझाने और उनको जिद तर कर देने पर मजबूर करने में लगा दिया। बड़ी मुश्किल से नौजवान एहतजाजी मालापल्ली चौराहे के एहतजाज से दस्तबरदार हुए। हाफिज मोहम्मद लईक खान, मीर मजाज अली और नवीद इकबाल ने रैली के तमाम शुरा के अलावा महकमा पुलिस और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने इस कामयाब रैली में भरपूर ताउन किया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया का फराग दिलाना रवैया, रैली पुरअमन और शानदार कामयाबी से हम किनार हुई। एहतजाजी नौजवानों के बजिद रवैये के बावजूद पुलिस कमिश्नर का सब्र तहम्मुल काबिल सताइश था। रैली के मुंतजिमीन ने इनसे इज़हार तशक्कुर किया। निजामाबाद में आज तारीख साज रैली निकाली गई, जिसके लिए भारी पुलिस बंदोबस्त देखा गया, लेकिन पुलिस की तादाद को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि रैली में तवक्को से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया है। इतनी बड़ी तादाद की शायद पुलिस को कतई तवक्को नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के बंदोबस्त को जबरदस्ती कहा जाएगा। पुलिस के सियानती इंतजामात की रास्त निगरानी निजामाबाद कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने की। एक मौके पर जबकि एहतजाजी नेहरू पार्क तक जुलूस ले जाने के लिए जिद कर रहे थे, उस वक्त कमिश्नर पुलिस ने इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और पुलिस को हिदायत दी कि वो जब तक कोई तशद्दुद का मामला न देखें कोई हरकत न करें। लिहाजा पुलिस मुलाजमीन खामोश नजर आ रहे थे।
रैली को नेहरू पार्क तक ले जाने के लिए बजीद नौजवानों को मुंतजिमीन और वॉलंटियर्स समझा रहे थे। फिर एक मौका ऐसा भी आया जब कमिश्नर पुलिस खुद एहतजाजियों के बीच में दाखिल हो गए और उनको समझाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेशुमार नौजवान एहतजाज से दस्तबरदार हो गए। एहतजाजी नौजवानों की शदीद जिद के बावजूद पुलिस बिलखसूस कमिश्नर पुलिस का नरम रवैया आज की इस रैली को पुरअमन और कामयाब बनाने का अहम महरिक बना। निजामाबाद की आवाम बिलखसूस मुस्लिम तबके में कमिश्नर पुलिस की जबरदस्त सताइश की जा रही है और इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया ने इस एहतजाजी रैली के मौके पर अमन व ज़ब्त का मुजाहरा करने पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज निजामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ है, एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम हुआ, उसमें सुबह से निजामाबाद पुलिस पूरी की पूरी तैनात रही है हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में। और हमने हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि बिना किसी गड़बड़ के, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के जो है हो, किसी तरह का कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और मैं खुद और हमारे साथ पूरी फोर्स, एडिशनल डीसीपी, हमारे एसीपीज, इंस्पेक्टर, होमगार्ड, कांस्टेबल्स सब हमारे साथ यहाँ रहे हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम जो है वो एक बड़ी तादाद में हुआ, लेकिन पीसफुली तकरीबन अभी ये ख़त्म होने को है। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पब्लिक को तकलीफ हुई क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन प्रोग्राम जो है मुझे लगता है अभी थोड़ी ही देर में पीसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ लोकल कम्युनिटी वॉलंटियर्स भी हमारी मदद करें, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा हम लोगों को कोऑपरेट किया है, बल्कि ये पूरे तेलंगाना में ऐसी कहीं नज़ीर नहीं मिलती जो आज निज़ामाबाद में लोगों के अंदर देखने में आया है। कमिश्नर साहब, एसीपी साहब के ऊपर बहुत दबाव था कि नहीं किया जाना चाहिए, उस सब के बावजूद उन्होंने सेल्फ रिलेशन के बुनियाद पर और अपने आप पर रिस्क लेकर उन्होंने ये किया। बावजूद इसके के दरमियान में कुछ हमारे नौजवानों को जो जोश है, उनका जोश भी वाजबी है, जज्बा भी वाजबी है, लेकिन उन्होंने जो उसके खिलाफ वर्जी भी करने की कोशिश की। तो सीपी साहब के अल्फाज थे कि ये हमारे क्या कहेंगे मुल्क की का फ्यूचर है, ये बच्चे कर लेने दीजिए, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का पुलिस की तरफ से ज़्यादती भी नहीं हुई, रुकावट भी नहीं हुई। पुलिस कमिश्नर साहब, एसीपी साहब और पुलिस के अलावा जितने ज़िले इंतज़ामिया के लोगों ने ताउन किया है, हम दिल की गहराइयों से उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। नेहरू पार्क और बोधन बस स्टैंड पर नौजवानों का अचानक एहतजाज, मरकजी हुकूमत और सीएए कानून के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस इस अचानक एहतजाज से तशवीश का शिकार हुई, लेकिन मीर मजाज अली और हाफिज मोहम्मद लईक खान के ताउन से एहतजाज को खत्म करवा दिया गया। नेहरू पार्क और बोधन बस स्टैंड के करीब 1 बजे के बाद नौजवान जमा होना शुरू हो गए। नौजवानों ने इन अहम चौराहों पर अपना जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। एनआरसी और सीएए कानून के खिलाफ और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नौजवानों ने जबरदस्त नाराबाजी की। पुलिस को यहाँ अचानक होने वाले एहतजाज की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि इंतहाई एहतियात और मोहब्बत से एहतजाजियों को मुंतशिर करवाया। यहाँ पर हाफिज मोहम्मद लईक खान और मीर मजाज अली ने नौजवानों को एहतजाज खत्म करने की कामयाब तरगीब दी। तो नेहरू पार्क पर भी नौजवानों ने जबरदस्त धरना दिया। बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की यहाँ पर जो अपने गम और गुस्से को जैसे दर्ज करवाना चाहती है। अभी भी पुलिस की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर जो सो जमा है, और जो सो अब तक भी पुलिस का पुरअमन जो सो अंदाज देखा गया। और हमें अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर पुलिस ये ऐलान करते नजर आ रहे थे कि जो सो हम आपकी तस्वीरें ले रहे हैं अगर आपने एहतजाज को तर्क नहीं किया, और क्योंकि काफ़ी देर से एहतजाज चल रहा है, इसलिए उन्होंने ये जो सो इंतबा दिया कि अगर आपने एहतजाज तर्क नहीं किया और आपकी फोटो हमारे पास आती है तो हम आपके यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। वो जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद जो एहतजाजियों की अभी भी उस तरफ जा रही है, आपको जो सो नजर आ सकती है जाते हुए। बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो अब वापस जा रहे हैं एहतजाज करते हुए। पुलिस की जो सो बहुत बड़ी तादाद इन नौजवानों को वापस भेजने में मसरूफ है, और ये नौजवान अपने एहतजाज को ख़त्म करते हुए जो है सो अपने मकानों की तरफ जो सो बोधन बस स्टैंड चौराहा है, जहाँ पर जो सो पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मुतय्यन है, और जो सो ये एहतजाज को कंट्रोल में रखे हुए पुलिस का बहुत ही शानदार रोल रहा। इसके एहतजाज के दौरान हमने देखा कि पुलिस अमन को बरकरार रखने और एहतजाजियों को बहुत ही नरमी के साथ जो है सो ट्रीट करते हुए इस एहतजाज को पूरा अमन रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बिलखुसूस एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार और खुसूसी तौर पर जो है हमारे कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकेया साहब ने भी बहुत ही नरमी का मामला अख्तियार किया है। पुलिस का जो है पुरअमन रवैया था कि जो आज एहतजाज पुरअमन रहा और इंतहाई कामयाबी से हमकिनार हुआ।
एडपल्ली मंडल के मौजे नेहरू नगर से तवील फासला तय करते हुए नेहरू नगर के अफराद ने निजामाबाद की रैली में शिरकत की। 7 से 8 किलोमीटर का फासला तय करते हुए लोग पैदल शैलजा ग्राउंड पहुंचकर मरकजी रैली में शामिल हुए। निजामाबाद में आज एनआरसी और सीएए के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में एहतजाजियों ने हिस्सा लेते हुए इसको एक तारीखी रैली बना दिया। इस रैली में हिस्सा लेने और अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए कई मोहल्लाजात से छोटी छोटी रैलियां शैलजा ग्राउंड पहुंची और बड़ी रैली में जम हो गईं। इनमें से एक नेहरू नगर की भी रैली थी। शहर के मजाफाती इलाके नेहरू नगर, जो कि हल्का असेंबली बोधन में शामिल है, वहां के मुसलमानों की बड़ी तादाद ने रैली की शक्ल में पहुंचकर मरकजी रैली में शिरकत की। एडपल्ली मंडल के मौजे नेहरू नगर से 1000 से ज्यादा बुजुर्ग और नौजवानों ने 7 से 8 किलोमीटर का फासला पैदल तय करते हुए शैलजा ग्राउंड तक पहुंचे और अपने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। इस रैली की क़यादत एडपल्ली के वाइस एमपीपी इमरान खान और सैयद शौकत ने की। निजामाबाद बंद कामयाब व पुरअमन रहा। मुस्लिम इलाके में बंद 100% कामयाब हुआ। आवाम ने मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया और सीएए और एनआरसी की मनसूखी का मुतालबा करते हुए अपने कारोबार बंद रखे और एहतजाजी रैली में भी हिस्सा लिया। जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से आज निजामाबाद बंद का ऐलान किया गया था। बंद की अपील का मुस्बित असर हुआ और लोगों ने अपने कारोबार खुद ही रजाकाराना तौर पर बंद रखे और रैली में शिरकत की। बिलखसूस मुस्लिम इलाकों में बंद मुकम्मल और कामयाब रहा। तरकारी मार्केट, गोश्त मार्केट, मछली मार्केट और फ्रूट मार्केट के अलावा कपड़ों की दुकानें और स्कूल व कॉलेजेस मुकम्मल तौर पर बंद रहे। इस बंद को निजामाबाद का गैर मामूली कामयाब बंद करार दिया जा सकता है। हाफिज मोहम्मद लई खान, मीर मजाज अली और नवेद इकबाल ने जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर बंद को कामयाब बनाने और रैली को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करने पर तमामी शुरा से दिली इज़हार तशक्कुर किया। कुछ दिन कबल एक कुल जमाती कुल मजहबी इजलास जमीयत उलमा की दावत पर मुनक़िद हुआ था अलिमरा गार्डन में, जिसमें तमाम ही ताजरीन और तमाम सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान और दीगर मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान और हमारे दरमियान में जो मकातिब फ़िक्र है, जैसे जमात इस्लामी, जमीयत उलमा और जमीयत अहले हदीस और इसी तरह हमारे अहले सुन्नत वल जमात के तमाम ज़िम्मेदारान और एसआईओ और स्टूडेंट्स की तमाम तंजीमें हमारे साथ शरीक थी। उसमें ये फ़ैसला लिया गया था कि 3 तलाक़ के वक्त निज़ामाबाद पुरअमन बंद हुआ था। आज भी एनआरसी और सीएए के ख़िलाफ़ निज़ामाबाद को बंद किया जाएगा 23 दिसंबर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंद बहुत बेइंतहा कामयाब रहा। उसके लिए मैं जेएसी की जानिब से जो बनाई गई थी सदर होने की हैसियत से तमाम ताजिरीन और स्कूल्स वाले और जितने ताजिरों के अलावा कॉलेजेस वाले सब ने जो बंद रखा है, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं और बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस बात की हसासियत को महसूस करते हुए बंद किया है। एक दिन की तिजारत का नुकसान बर्दाश्त किया, अब लेकिन बंद करने के लिए पीछे नहीं हटे। ताजिरीन के अलावा इसी तरह पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के भी हम मशकूर है और ममनून है कि आज जेएसी की जानिब से जो बंद कॉल किया गया और शैलजा ग्राउंड से मालापल्ली टर्निंग तक जो रैली निकाली गई, उसमें शरीक होने वाले हर वो नौजवान और बुज़ुर्गों को और तमाम जमात के सियासी जमात और दीनी मसलकों के मुसलमान और हमारे हमवतन हिंदू भाई, दलित भाई और भीम सिन्हा और CPI-ML और तमाम लोगों को और ख़ुसूसन हमारे निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब जो बिल्कुल इस मामले में नौजवानों की कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो सब्र का मुजाहरा किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये नौजवानों का और जो ये रैली में शामिल हुए हमारी अपील पे इन तमाम का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं अवाम टीवी की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो ताउन किया, जो इसके ख़िलाफ़ जो आप लोगों का जज्बा है, एनआरसी के और सीएए के ख़िलाफ़ जो जज्बा है वो जज्बे को बरकरार रखिए। हमारा मकसद मालापल्ली पे रुका देने का ये था कि कोई तशद्दुद ना हो, इसलिए कि हमको जब तक कि एनआरसी
का बिल वापस नहीं होता, जब तक चैन से बैठना नहीं है, एहतजाज करना है। आज हम सबसे पहले एनआरसी के मुखालिफत में हम लोग जो जमा हुए, मैं अहलियान निज़ामाबाद का बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अवामी एहतजाज को दर्ज कराने में हम लोगों की काफ़ी मदद की, और शहरियान निज़ामाबाद तमाम सियासी मजहबी पार्टियों जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना कीमती वक्त निकाल कर दस्तूर की तरमीम में दस्तूर के ख़िलाफ़ होने वाली आवाज़ के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को बुलंद किया। और आइंदा भी ये उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म के एहतजाज में पुरअमन हिस्सा लेते हुए हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने में और मुल्क की एकता और अखंडता को बचाने में भरपूर ताउन करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आरमूर में CAA और NRC के खिलाफ JAC का एहतजाज। आरमूर तहसीलदार की तवज्जुह से मरकजी हुकूमत को मुतालबाती महजर भेजा गया, जिसमें CAA कानून के मनसूखी का मुतालबा किया गया। बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत का इंतबाह दिया गया। आरमूर में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शहरियत तरमीम एक्ट और NRC के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और आरमूर तहसीलदार को एक मुतालबाती महजर पेश किया गया, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मुल्क में NRC को कतई लागू न किया जाए और CAA कानून को फौरी मनसूख कर दिया जाए। इस मौके पर JAC कन्वीनर मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी और जहीर अली के अलावा PC भोजन्ना, मुत्तन्ना वेंकटेश, ख्वाजा मोइनुद्दीन भी मौजूद थे। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उसमें तरमीम करते हुए इसकी साख को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। एहतजाजी कायदीन ने इंतबाह दिया कि अगर CAA कानून को मनसूख नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस मौके पर मोइनुद्दीन, कासिम अली गोरेमिया, अब्दुल जब्बार, अब्दुल खलील, मोहम्मद उमर और दीगर मौजूद थे। अपनी अजमत रफ्तार से महरूम बोधन शुगर फैक्ट्री से मुत्तसिल शक्करनगर रेलवे स्टेशन अब वीरानी का मरकज बन चुका है। यहाँ गैर समाजी अनासिर धड़ल्ले से जुआ खेलते और शराब नोशी करते नजर आते हैं। मीर नजीर अली ने पुलिस पेट्रोलिंग का मुतालबा किया। बोधन एक तारीखी शहर होने के साथ साथ निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री की वजह से आलमी शोहरत का हामिल बन चुका था। बोधन की शुगर फैक्ट्री को एशिया की दूसरी बड़ी शुगर फैक्ट्री का मौक़िफ़ हासिल था। इस शुगर फैक्ट्री से मुत्तसिल एक बस्ती बसाई गई थी जो कि शक्करनगर के नाम से आज भी मारूफ है।
इस बस्ती में फैक्ट्री के मुलाजमीन के क्वार्टर्स भी हैं और यही असल शक्कर नगर था, मगर ना जाने अब इस शुगर फैक्ट्री को किसकी नजर लग गई। इस तारीखी और आलमी शोहरत याफ्ता फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया। इस फैक्ट्री के बंद होने का असर बस्ती के साथ साथ फैक्ट्री से वाबस्ता दूसरी चीजों पर भी पड़ा, जिनमें से एक शकरनगर का रेलवे स्टेशन भी है, जो कि कभी पुरहुजूम रहता था और शकरनगर की आवाम के लिए मुख्तस था। कबलजी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आमदरफ्त रहती थी, मगर अब ट्रेन को बोधन तक ही महदूद रखा गया है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन अब एक वीरान खंडर की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस रेलवे स्टेशन पर हर तरफ गंदगी और कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। वीरान होने की वजह से यह रेलवे स्टेशन अब गैर समाजी अनासिर का महफूज अड्डा बन चुका है। यहाँ धड़ल्ले से जुआ खेला जाता है और खुलेआम शराबनोशी की जाती है और साथ ही दिगर घनौने फेल भी अंजाम दिए जाते हैं। शकरनगर के हरकयाती टीआरएस लीडर व साबिक काउंसलर वार्ड नंबर 7 मीर नजीर अली ने मुतालबा किया कि इस रेलवे स्टेशन को दोबारा आबाद किया जाए और इसकी अजमत रफ्ता को वापस लाया जाए और यहाँ गैर समाजी अनासिर पर लगाम कसने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग करवाई जाए। आज शकरनगर का जो रेलवे स्टेशन है, हालत देखे तो इतनी खराब हो चुकी है, जो कि शराब खाने का अड्डा बन गया, पत्ते खेलने का, और रात में यहाँ ना तो पुलिस आती ना तो रेलवे स्टेशन वाले इसकी कोई जिम्मेदारी ले रहे। हालत देखो, जहाँ बोले वहाँ शराब के बोतला और झाड़ियाँ इतने बढ़ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या इसको देख रहे पता नहीं, ना तो आवाम आ सक रही ना तो कुछ आ सके। सांपों का अड्डा बन गया और शराब खाने का अड्डा बन गया। मैं कलेक्टर साहब से और रेलवे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द इस पे तवज्जो दे के इसको साफ सफाई कीजिए और एक खूबसूरत एक शकरनगर एक ये इतना खूबसूरत स्टेशन था, पब्लिक देखने आती थी। आज हालत देखे तो इतना गलीज हो चुका है, देख के बहुत तकलीफ हो रही। यहाँ अय्याशी का अड्डा और शराब पीने का अड्डा बन चुका है और पत्ते खेलने का अड्डा बन चुका है। ना पुलिस इसकी रात की पेट्रोलिंग करती, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रेलवे डिपार्टमेंट वाले कोई देखते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। 24 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब ईदगाह जदीद में जबरदस्त एहतजाजी जलसे-ए-आम मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बाकसरत शिरकत करने तमाम बिरादरान वतन बिलखसूस मुसलमानों से अपील की। कल यानी 24 दिसंबर को शाम 7 बजे बाद नमाज मगरिब निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की जानिब से ईदगाह जदीद में जबरदस्त जलसे-ए-आम का एहतमाम किया गया है। सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की आवाम पर CAA जैसा काला कानून थोप दिया है, जो कि कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। चूँकि यह कानून मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है, लिहाजा इसकी पुरजोर मुखालिफत हर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी का फर्ज है। लिहाजा मुसलमान इन कवानीन की मुखालिफत में सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने आज की कामयाब रैली पर मुबारकबाद पेश की और अपील की कि 24 दिसंबर को ईदगाह जदीद में बाद नमाज मगरिब मुनक्किदा एहतजाजी जलसे-ए-आम में भारी तादाद में शरीक होकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएं और अपने बाशऊर व मुहिब्ब वतन होने का सबूत दें। आज NRC और CAA के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निजामाबाद शहर में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से निकाली गई। पुरअमन रैली पर तमाम शरीक शुरका और तमाम दर्दमंदाने मिल्लत इस्लामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम शुरका का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम ने पुरजोश होकर शिरकत की इस रैली में और पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। और एक ऐलान यह है कि कल निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल 24 तारीख को बाद मगरिब से शुरू होकर एक जलसा-ए-आम 10 बजे रात तक चलेगा और जदीद ईदगाह में एक जलसा-ए-आम रखा गया है। इसी NRC और CAA के खिलाफ तमाम मुसलमाना ने निजामाबाद और तमाम सेकुलर जहन रखने वालों से अदबन गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर इस बिल की मुखालिफत करें और 24 तारीख बरोज़ मंगल बाद मगरिब से रात के 10 बजे तक इंशाअल्लाह एक जलसा-ए-आम जदीद ईदगाह में रखा जाएगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। CAA और NRC के खिलाफ आवाम की बरहमी, जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर बंद कामयाब हो पुरअमन। तमाम तिजारती सरगर्मियां ठप रही और तालीमी इदारे बंद रहे। निजामाबाद में CAA और NRC के खिलाफ तारीख साज एहतजाजी रैली, 50,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत का अंदाजा। पुलिस का फराग दिलाना ताउन, मुंतजमीन ने पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया।
नेहरू पार्क और बोधन बस स्टैंड पर नौजवानों का अचानक ही एहतजाज। पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की। कायदीन की मसाई के बाद नौजवानों ने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। शकरनगर रेलवे स्टेशन की हालत एजार। रेलवे स्टेशन वीरान व बर्बाद हो गया और गैरसमझी अनासिर का अड्डा बन गया। मीर नजीर अली ने हालत सुधारने और हिफाजती इंतजाम करने का मुतालबा किया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।